हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। यानी कि आज हम जानेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि पॉलीटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर में है, जो सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। एंड सबसे पहले दोस्तों हम इसके बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस क्या क्या है एंड इस सिलेबस में किस चैप्टर से कितने नंबर का आपके यूपीवीटी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं बात करूंगा कि इसे हम किस वे में कवर करने वाले हैं, यानी कि इस सिलेबस को कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे, क्लासेस का टाइम क्या रहेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से इस समय ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं आपके, तो इसीलिए कंप्लीट कोर्स आपका ऑनलाइन कराया जाएगा जीटेक पॉली यूट्यूब चैनल पर, और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम सिलेबस जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम किस वे में सिलेबस को कवर करेंगे एंड उसकी टाइमिंग क्या होगी, कब से हम इसकी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले एक बार सिलेबस को ध्यान से देखिए। तो अगर बात करें हम अप्लाइड मैकेनिक्स की, तो इसमें केवल 8 चैप्टर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों मैं आपको, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा एसएससी जेई और अदर स्टेट जेई एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड आगे जाके जब आप सेकेंड ईयर में सिविल वाले बच्चे सॉम पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड मैकेनिकल के बच्चे मॉस पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एंड आगे जाके आप हाइड्रोलिक्स भी पढ़ेंगे जिसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अप्लाइड मैकेनिक्स में आएगा। तो इसलिए आपको आगे के यानी कि सेकेंड ईयर में पढ़ने के लिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको अप्लाइड मैकेनिक्स ऑलरेडी पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है ये सब्जेक्ट, तो आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है। बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें ओवरऑल 8 चैप्टर हैं, जिनमें कि सबसे पहला चैप्टर हमारा परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी इजी है, इसमें हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद फिर हम यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स देखेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स देखेंगे, कुछ 1-2 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जैसे फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 2-4 सिद्धांत हैं आपके, वो सब पढ़ने हैं। तो इंट्रोडक्शन से अगर मैं बात करूं आपके यूपीवीटी के एग्जाम में, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ यूपीवीटी की। इसके अलावा अगर बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं हरियाणा से, मध्य प्रदेश से या बिहार से, तो अगर उनके सिलेबस में भी अप्लाइड मैकेनिक्स है तो बेसिक दोस्तों सभी का सेम होता है। आप अपने सिलेबस को एक बार प्रीफर करें, देखें वहाँ से क्या क्या है, तो यहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पुटअप करने हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। तो इसमें जो परिचय की बात कर रहा था मैं इंट्रोडक्शन की, तो ये 5 नंबर में जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। पहले चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है पहले चैप्टर में, ओनली थ्योरी है दोस्तों। तो थ्योरी का 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इंट्रोडक्शन से, इतना समझ आया। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। दोस्तों दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, अगर आपने ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो समझो आपका मैकेनिक्स का 50% पार्ट कवर हो गया, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यहाँ बलों के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे फोर्सेस किसी बॉडी पर कार्य करते हैं, उन फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, नॉन कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कॉन्करेंट फोर्स, यानी हिंदी में बात करें तो समतलीय, संगामी, ये सब बलों के बारे में पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे इसमें हम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें थ्योरी भी पूछी जाती है एंड न्यूमेरिकल भी इससे पूछा जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, इसीलिए 10 नंबर में आता है, 10 नंबर में यानी 10 मार्क्स का आता है। कभी कभी 15 में भी आ जाता है, मिनिमम 10 का तो आता ही आता है। ये समझ आ रहा है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीज़ आता है इसमें। थ्योरी भी पूछता है एंड न्यूमेरिकल भी पूछता है। 10 नंबर का ये बनता है आपका, 50 में से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। संतुलन के सामान्य प्रतिबंध यानी जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये तीसरा चैप्टर है। तो इसमें हम 2 तरह की इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ेंगे, एक तो जब कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस होंगे, यानी एक ही पॉइंट पे जब फोर्स काम करेंगे, और एक ऐसे फोर्सेस के बारे में देखेंगे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब अलग अलग पॉइंट पे फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के आएंगे आपके, संगामी बलों के लिए और असंगामी बलों के लिए। तो बहुत ध्यान से हम इसे भी पढ़ेंगे। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है जी सर, हालांकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, केवल एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इसका, तो 5 नंबर मान लेंगे इसका। इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे आप और न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, दोनों चीज़ें। आगे बात करते हैं चौथे चैप्टर की। तो चौथा है हमारा आघूर्ण तथा बलयुग्म यानी मूवमेंट एंड कपल। तो मूवमेंट एंड कपल, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मूवमेंट के आप सॉम नहीं कर सकते आगे जाके। जब सॉम पढ़ेंगे आप, जब बीम पर एसएफडी बीएमडी बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो जब तक आपको मूवमेंट लेना नहीं आता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते आगे। तो इसलिए मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करूँ मैं मार्किंग की तो 5 से 10 नंबर कर लेते हैं इसको, वेरी करता है, कभी कभी 5 में कभी कभी 10 में ये वाला चैप्टर। इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे हम, कुछ प्रिंसिपल्स भी देखेंगे यानी सिद्धांत, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो 5 से 10 नंबर में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाता है इसका। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की, आपका फेवरेट टॉपिक होगा आई होप सो, या फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो बनता है थ्योरी बहुत कम आती है इससे, न्यूमेरिकल आता है और एक जरूर आता है, 100% आता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल 5 नंबर का। इसके अलावा कभी कभी थ्योरी भी पुटअप कर लेता है फ्रिक्शन के बारे में, दोनों चीज़ पढ़ेंगे। मैं केवल 5 नंबर देता हूँ इसको, आपका लक अच्छा हुआ तो 10 में भी आ सकता है, मिनिमम 5 में तो आता ही आता है फ्रिक्शन से। मशीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर मशीन। मशीन से आप इजीली 10 से 15 नंबर कैरी कर सकते हैं आराम से, 10 से 15 नंबर इससे ज़रूर आएगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे आप, इसमें थ्योरी भी देखेंगे आप, इसमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मशीन के नियम देखेंगे, पुली देखेंगे, पुली कैसे कैसे वर्क करती है, सिंपल मशीन है टोटल। इसमें सिंपल मशीन के बारे में जानेंगे, मशीन क्या होती है, मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेगानुपात जिसे कहते हैं, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं मशीन की, बहुत सारी चीज़ें। पुली पढ़ेंगे आप इसमें, वेस्टर्न की एक व्यासांतरी गिरनी थी, डिफरेंशियल पुली, उसे पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मशीन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर कैरी करेगा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं 7वां चैप्टर। आई होप सो इस बार केवल आपके 7वें चैप्टर जो है गुरुत्व केंद्र, केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, शायद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है आपके सिलेबस में, ये सोम में पहुंच गया है। सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे आप, 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में सोम नाम से सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल में मोस है, तो उसमें पढ़ेंगे आप इसको। लेकिन मैं यहाँ भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो मैकेनिक्स की बुक है दोनों चीज़ दे रखा है उसमें, तो हम इसे भी पढ़ेंगे, आगे के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। वैसे सिलेबस में आपका गुरुत्व केंद्र है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ थ्योरी कभी नहीं पूछता। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा इसका 5 नंबर का, ठीक है। हम पढ़ेंगे थ्योरी भी, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आ जाता है, क्लियर ना। एंड लास्ट चैप्टर आपका बीम, बीम एंड ट्रस दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन सिलेबस में केवल बीम है। मैं आपको ट्रस भी पढ़ाऊंगा, कैंचियाँ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके भी 5 नंबर प्यारे से लिख लीजिए आप इजीली, इस तरह से 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी बीम के टाइप पूछ लेता है थ्योरी के फॉर्म में, तो इस तरह से। तो बात करें टोटल मार्किंग की, तो 5, 10, 15, 15, 5, 20, और 20, 5, 25, 5, 30, मैं मिनिमम जोड़ रहा हूँ अभी, 30 और 10, 40, 40, 5, 45, मिनिमम मैंने 45 बोला है यहाँ पर, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 15, 10, 15, 10 कितना हो गया 25, 25, 5, 30, 30 और 15, 45 और 5, 50 हो गया। तो 45 से 50 नंबर आपके सामने लिखे हैं मैंने। हालांकि क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं और भी ज़्यादा आते हैं, टोटल क्वेश्चन 70 नंबर के आएंगे, 50 के पुटअप करने होंगे। मैंने यहाँ मिनिमम मार्किंग की है, कम से कम इतना तो आएगा आएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भी पूछ सकता है आपसे, इसमें कभी कभी 15 नंबर का उठा के पूछ लेता है, कभी कभी 10 का। मिनिमम ये है, मैक्सिमम कितने भी क्वेश्चन इससे पुटअप कर सकता है, ठीक है। पता चले इस चैप्टर से कुछ नहीं है, इससे और ज़्यादा आ गया। तो हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको मैकेनिक्स की जो भी बुक हो आपके पास, चाहे वो एशियन की हो, चाहे सार्थक की हो, या फिर कृष्णा पब्लिकेशन की हो, चाहे जिस किसी भी की हो आपके पास, आप उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं यहाँ व्हाट्सअप नंबर भी लिख रहा हूँ अपना, 9720648863। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर का। कोशिश करना जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी चैप्टर से रिलेटेड पूछेंगे आप, तो आपको भी समझ में आएगा इजीली, ठीक है। तो इस नंबर पे, इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप। वो फर्स्ट ईयर का ग्रुप है केवल, तो उसमें भी आपके साथ वाले और भी बच्चे हैं, अलग अलग कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें, तो वो सब एक दूसरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप। एंड इसके अलावा यहाँ मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा आपको, जितना पढ़ाऊँगा थ्योरी का, साथ साथ आपको नोट्स लिखते रहने हैं क्लास में, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठेंगे। लाइव क्लासेज होंगी आपकी, यानी कि केवल मैं इस बार 2 ही क्लास लाइव लूँगा, एक मैथमेटिक्स की जिसका टाइम मैंने कल बताया था आपको, दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक, एंड अप्लाइड मैकेनिक्स की शाम को 9 बजे से 10 बजे तक, यानी इसी टाइम रहेगी क्लास आपकी, 9 से 10। अप्लाइड मैकेनिक्स 2 क्लास है, टाइम नोट कर लीजिए। 3 मई से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही हैं, 3 मई का मतलब कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। एंड आगे बात करें हम, सिलेबस समझ गए आप इजीली, सिलेबस क्या क्या है इसका। 3 मई से स्टार्ट करेंगे, 1 महीने का कोर्स है, सिर्फ 1 महीने में ओवरऑल कवर कर लेंगे हम इसको।
और आपको पंचुअल रहना है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी दोस्तों। पहला चैप्टर भले ही आप मिस कर दें कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा इसके बाद से आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर एक क्लास स्किप कर दिया आपने तो अगली क्लास आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करने वाले हैं यहाँ पर सभी चैप्टर्स। तो इसलिए आपको पंचुअल रहना है, डेली क्लासेस को देखना है। लाइव क्लास के अलावा क्लास बाद में अपलोड होने के बाद आप दोबारा रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आता मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप पर्सनली नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट करके मुझसे। बट कॉन्टैक्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप क्लास के टाइम पर नहीं करेंगे, 2 से 3 नहीं करना आपको, 9 से 10 के बीच में कोई कॉल मैसेज नहीं करना है। उसके अलावा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया ना। क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है आपकी? 3 मई से क्लास स्टार्ट होंगी, 3 मई से लाइव क्लास रहेगी। अप्लाइड मैकेनिक्स का टाइम क्या है लाइव का? शाम को 9 बजे से और 10 बजे तक 10 PM ये क्लास की टाइमिंग है लाइव क्लास की। और अप्लाइड मैकेनिक्स की भी क्लास लाइव होगी जो कि 2 बजे से 3 बजे रहेगी दोपहर में। तो सभी क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लेना दोस्तों, ताकि लाइव आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके एंड आप क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा इसका जो डिटेल सिलेबस है, यानी परिचय के अंदर कौन कौन टॉपिक हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर कौन कौन टॉपिक है, तो इसका PDF मैं आपको दे दे रहा हूँ। PDF तीनों जगह मिलेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालूंगा मैं, टेलीग्राम पर भी भेजूंगा एंड इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कैसे ऑन करते हैं? तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के नाम पर क्लिक करना, जो नाम लिखा हुआ है इसका अप्लाइड मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन करके, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नीचे जो बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन खुल के आएगा जहाँ पर लिखा होगा कुछ, तो वहाँ पर भी ब्लू कलर से आपको मिल जाएगा PDF का लिंक, लिखा होगा वहाँ पर कि इसके सिलेबस का लिंक, इस तरह से अप्लाइड मैकेनिक्स सिलेबस लिंक करके लिखा होगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना आप। इसका डिटेल सिलेबस है वो, यानी इसके अंदर और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल सिलेबस है, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा मेन 8 चैप्टर है, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब डायरेक्ट आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है सीधे 3 मई को। टाइमिंग पता है, 2 बजे आना है सबसे पहले आपको, फिर शाम को 9 बजे आना है, ठीक है। 2 बजे कॉपी पेन लेके तैयार बैठे रहना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंड जुड़े रहिए GTech पॉली के साथ। बाय बाय, टेक केयर।